नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीलावती द एग्रो फार्म में। आज मैं आया हुआ हूं दोस्तों अपने एक फ्रेंड के घर पे, जिनका नाम रोहित जी है। और ये उनका एक नया स्टार्टअप है बकरी पालन का, हमारी ही तरह। अभी ये अपने घर के ऊपर छत पे ही कर रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर का प्लान है इनका कि ये अपने फार्म को न्यू डेवलप्ड फार्म बनाएंगे और उसमें शिफ्ट कर लेंगे इन सबको। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं कि आप किसी भी खस्सी को तैयार करते हैं तो शुरुआती स्टेज से आप उसके साथ क्या करते हैं। और सारे बकरियां और बकरे, मतलब सारे खस्सी भी हमारे तैयार हैं, वैक्सीन लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं। वैक्सीन को तैयार करने के लिए पहले बोतल में से लिक्विड को इंजेक्शन में फिलअप कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उसको कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए वापस से कूल पैड में डाल देंगे और पीपीआर का जो लाइव क्या बोलते हैं कि आप पूरी दवा को अच्छे से निकाल कर और दूसरे बोतल में रिफिल कर लें, ताकि आपका डोज अनबैलेंसेबल ना हो, आपके डोज में पूरा बैलेंस हो, ताकि आप 50 बकरी को या 10 बकरी को 1-1 ml का डोज लगा रहे हो या 2-2 ml का डोज लगा रहे हो तो प्रॉपर डोज आपके बकरी को मिले। और फिर उसके बाद उस लिक्विड को पीपीआर का जो लाइव वैक्सीन है उसके अंदर, वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें हम लिक्विड को डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 50 बकरियों के लिए डोज है 50 ml का, जो कि हम लोग को पड़ा है कितने का? 200 रुपये का। 200 रुपये का पड़ा है। ये हो गया ना डन? देखिए इसमें। हाँ, ये डन हो गया। अब इसको हम लोग रिफिल करेंगे और बड़े वाले बोतल में डाल देंगे वापस। तैयार कर रहे हैं 1 ml का। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम नीडल में से ऑक्सीजन को अच्छे से निकाल लें, नहीं तो उस पार्ट में, जिस पार्ट में हम बकरे को ये टीका देंगे, वहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकती है। तो हम ये ध्यान रखें कि नीडल में से ऑक्सीजन और कितने आसानी से, देखिए आप, हमने इसे आईएम दे दिया है। बस आपको ये पार्टिकुलर पार्ट यूज और याद रखना है और इसी को यूज करना है इंजेक्शन के लिए। आप इसके कान के नीचे आ जाइए, कानी उंगली से यहाँ पे पकड़ लीजिए और यहाँ इंजेक्शन को दे दीजिए। अब हम इंजेक्शन लगाने के बाद नीडल को चेंज कर लेंगे। इस नीडल को इंजेक्शन लगाने के बाद चेंज कर लेंगे दूसरे बकरे को देने से पहले। ये हमारा 3rd डोज होने जा रहा है। ऑक्सीजन को अच्छे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हो ऑक्सीजन अच्छे से निकल चुका है। अब ये रेडी टू पिक है। इसमें से किसको किसको हो गया?
वो ब्राउन वाले दोनों को हो गया। इन दोनों वाले को हो गया। ये छोटा सा बच्चा है, उसको देना है। इंजेक्शन के लिए आप पोर्शन हमेशा पूछते हो वीडियो के कमेंट में। इंजेक्शन का सबसे अच्छा पोर्शन ये है, गला का ऊपर का भाग। आप उसका एक पोजीशन लोकेट ऐसे कर सकते हो, कान के पास इस तरीके से उंगली रख के, और ये उंगली जहां आ रहा है वहां पे आप आराम से इंजेक्शन के दे दो परेशान के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसके कान के पास अपने लास्ट उंगली को रखा है, कानी उंगली, और यहाँ पे पिक कर लिया है पोजीशन को। मैं 2 बार यहाँ दबाऊंगा और देखूंगा मसल है या कोई वेन है। मसल होने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ मसल है, तो मैं इजीली हल्का सा इंजेक्शन को टेढ़ा करूंगा, इसके शरीर में डालूंगा, दवाई को रिलीज कर दूंगा, मिक्स करेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे। तो आप आराम से अकेले भी इंजेक्शन दे सकते हो। बंद कर दीजिए महाराज, बहुत हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टीकाकरण कर रहे थे सारे बकरों का, तो अब टीकाकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जानेंगे रोहित जी से कि ये बकरे उन्होंने किस पर्पज से लाया है, और वो इन बकरों को कब सेल आउट करेंगे, और कब से इनका बुकिंग चालू हो जाएगा। सूरज जी देखिए, ये जो मैंने बकरा लाया है बेसिकली मैं बकरीद पर्पस के लिए लेके आया हूँ। अच्छा। और मैं नेक्स्ट अभी ये बकरीद स्किप करूँगा, नेक्स्ट बकरीद में बेसिकली स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी सबका जीरा दांत है, और जब तक सबका दांत नहीं आएगा, मतलब 2 दांत नहीं होगा, तब तक ये सेल आउट के लिए नहीं होगा। तो अभी जस्ट हमने PPR का पहला टीकाकरण किया है। बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद इनिशियल में क्वारंटाइन किया हमने 1 वीक। उसके बाद अभी ये मेरा ब्रीडर के साथ ये अभी एक साथ रहता है 100 रुपये, और इसका बुकिंग स्टार्ट हम मार्च के बाद स्टार्ट करेंगे। मार्च 2023? जी हाँ। तो आपने कौन कौन सा स्पीसीज डाला है इस पूरे लॉट में? कौन कौन सा ब्रीड आपने डाला है? क्योंकि ये तो चुनाव केवल ब्रीड के ऊपर होता है बकरीद में। देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरा तोतापुरी है, ये प्योर तोतापुरी है। अच्छा। ये एक है तोतापुरी, एक है जी। इसके अलावा मेरे पास ये सिरोही है जी, और एक सिरोही वहाँ पे है। ये कौन सा बकरा है जिसका सिंग नहीं है? ये मुंडा, इसके बारे में बताइएगा। ये मुंडा है, इसका सिंग नहीं होता है। तो इन सब में सबसे खास हमको लगता है यही है। हाँ, आप बोल सकते हैं सबसे खास है बिना सिंग का। तो सबसे ज्यादा रेट भी ले जाएगा ये। काफी प्यारा है, कलर भी एक है। हाँ, कलर भी इसका बहुत खूबसूरत, एक कलर है। तो रेट भी ले जाएगा रोहित जी काफी सारा। जरूर। आई होप आपको अच्छे कस्टमर मिले। पहला लॉट है आपका, पहला साल है। हाँ, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। देखते हैं कि कैसा जाता है। अगर काफी अच्छा रहा तो फिर इसको और बड़े पैमाने पे स्टार्ट करने का नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे। आपका क्या स्कोप है कि इसको कहाँ तक, किस स्ट्रीम लेवल पर आप ले जाना चाहते हैं इसको? देखिए, अभी तो मेरा बेसिकली प्लानिंग है ये बकरीद नहीं तो कम से कम 4 दांत हो जाए, और कम से कम इसका वजन मैं ऑलमोस्ट 1 क्विंटल तक का प्लान कर रहा हूँ। अच्छा। कि वहाँ तक इसको ले जाऊँ, उसके बाद मैं सेल आउट करूँ, क्योंकि जब तक अच्छा वजन नहीं होगा तब तक सामने वाला कस्टमर को मज़ा नहीं आएगा। तो आप 1-2 बकरा दिखा सकते हैं क्या, कि जिसको आप मार्च में आप किस वजन पे या बिकने समय वो किस वजन पे रहेगा, ऐसा दिखा सकते हैं क्या? ये जो मेरा तोतापुरी है, ये अभी इसका मैं प्लान कर रहा हूँ कि कम से कम मार्च तक या 50 किलो तक इसको लेके जाऊँगा। ये अभी किस वजन पे है? ये अभी 20 किलो का है। और आपको क्या लगता है कि ये जब बिकेगा, हाँ, कस्टमर के हाथ में जाएगा तो किस वजन पे रहेगा? देखिए, जब ये कस्टमर के पास जाएगा तो ऑलमोस्ट इसको 1 तक लेके जाऊंगा, 1 क्विंटल तक। 1 क्विंटल हाँ, तक। वैसे मेरा जरा प्लान कान का लेंथ दिखाइएगा। जरूर। बहुत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा बड़ा कान है इसका, और लेंथ काफी अच्छा है कान का। ये देखिए, मेरे ख्याल से 1 फीट होगा आराम से ज्यादा। आप हाथ से देख लीजिए, मेरा हाथ कहाँ आता है।
मतलब मेक फिट कान है इसका, लेंथ अभी इसका इसके कान कान और बड़ा होगा, अभी तो छोटा बच्चा है, छोटा कान है। आपने जब शुरुआत किया था बकरी पालन का, और बहुत लोग जब करते हैं तो आपने भी बहुत लॉस सहा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा ही सहा है। नहीं, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, ये जो पूरा मेरा ड्यूरेशन रहा, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग का, तो उसमें मैंने मेडिसिन का बहुत नॉलेज लिया। हाँ, मेरा मोर्टेलिटी हुआ है, अच्छा। 2 जानवर का मोर्टेलिटी हुआ है मेरा। दोनों मैं ज्ञान के अभाव में और कम पैसे के चक्कर में मैं गंगा जी से जो लुटाया रहता वहां से लेके आया था, और उसके कारण ही मेरी जो ये बकरियां बीमार पड़ी थी। अच्छा। तो ये सीख लेने के बाद मैंने जो इस बार सोनपुर से मैंने जो भी परचेस किया खस्सी को, तो उनको स्टार्टिंग में क्वारंटाइन करना, कैसे रख रखाव करना, जो बेसिक जरूरत है उसको गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया। और अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि एक अच्छी बकरी को खरीदने का पहचान क्या होना चाहिए इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद? देखिए, अच्छी अगर डिपेंड करता है आप छोटा बच्चा से स्टार्ट करना चाहते हैं या बड़े। अगर बड़ा बकरी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कभी भी इनका जो बैक साइड है, इनका थन है, थन का साइज देखिए, अच्छा। इनका बैक लेग का साइज देखिए, ब्रीड आपको पहचान, और ये स्किन पे चमक होना चाहिए। दांत तो सब देख लेता एज, लेकिन उसके अलावा बहुत सा ऐसा होता है कि अभी इंसान में देख लीजिए, सेम एज होने के बावजूद भी कट काटी में फर्क आ जाता है। तो उसी तरह स्किन में चमक होना चाहिए, लाइट। अभी देखिए उसका, देखिए शाइन, देखिए शाइन कितना है, तो शाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंचलता होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपकी चारों बकरियां जो है वो प्रेग्नेंट है अभी जी। तो अभी इनका इसका देखिए आप स्किन में साइन देखिए, आपको किसी भी ये मामले में आपको 20 दिखे, 21 दिखेगी, 20 नहीं दिखेगी, ये ऐसा है। वो तो मैं देख रहा हूँ। अब मेरा अगला यही है, आपसे बातचीत का अगला सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि इसके बाद जो बच्चे होंगे उनको आप कैसे हैंडल कीजिएगा, कैसे उनका केयर कीजिएगा? देखिए, ये तो क्योंकि मैंने देखा है आप बच्चों को उतने अच्छे से संभाल रहे थे, बट मोर्टेलिटी बच्चों में ही आपकी हुई थी। नहीं, मेरा जो मोर्टेलिटी हुआ था वो मैं लेके आया था, 3-4 महीने का बच्चा था, मतलब गंगा जी से लेके आया था, और बीमारी पहले से था उनमें, उसके कारण संक्रमण फैला। और मैंने जो इनिशियल जो होता है क्वारंटाइन और टाइम पे मेडिसिन, मतलब जो पहले से मैंने करके रखा, उनको टच नहीं करना, ये सब मैंने गलतियां की थी, जो इस बार मैंने उसको फॉलो किया है। अच्छा, अब आप ये बता सकते हैं आप इनको खाने में क्या क्या दे रहे हैं? खाने में मैं इनको, आपका ब्रीडर बहुत ही एग्रेसिव है और आप बोल रहे थे कि आपके फार्म का ये हीरा है। जरूर जरूर, ये मेरा फार्म का हीरा है, मेरा फार्म का शान है। ये इकलौता भी ब्रीडर है मेरे पास। अच्छा, और इसे आपने कहाँ से परचेस किया था रोहित जी, और ये किस ब्रीड का है? ये बर्बरी नस्ल का प्योर बर्बरी है। अच्छा। इसको मैंने सितंबर में लाया था, और आज दिसंबर 3 महीना है जब भी लाया था, और अभी के इस पे वेट में 10 किलो का फर्क आ गया है। अच्छा, किस रेट पे लिया था आपने? इसको मैंने 16,000 में लिया था, उमेश सर के फार्म से। अच्छा, अगर ये वीडियो अगर कोई देख रहा हो, उसे भी अगर लेना हो ब्रीडर, तो आप अवेलेबल करा सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। अच्छा। मैं अभी श्योरिटी, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं फार्म गांव पे शिफ्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। ऐसा कि हमारे चैनल पे बहुत सारे फार्मर आते हैं जो फोन करते हैं, दिन भर में 100 10 20 कॉल होता है ब्रीडर के लिए रिगार्डिंग में कि मुझे बर्बरी का ब्रीडर चाहिए, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन एक बर्बरी का ब्रीडर आप अच्छे क्वालिटी का दे दो। ब्रीडर का आपको कहीं पर मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, मैं देख रहा हूँ इसका 2 दांत का ब्रीडर है, काफी अच्छे साइज पे है, और कान भी इसका खड़ा है, सिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारा रियली फार्म का शान है। आते ही इसने मेरी जो पहले की बकरियां थी, अभी आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। अभी आप वीडियो में बकरियां भी दिखाएंगे रोहित जी? हाँ, बकरियां दिखाऊंगा, और जो भी उससे बच्चे निकलेंगे सब, इनका सुबह का है, सुबह और रात का इनका खाना है। ये मैं देख रहा हूँ, ये शायद मसूर या चने का भूसी है। हाँ, ये रबी है, ये मसूर और खेसारी का भूसा है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मैं इनको मकई, कोराई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये चने का कुराई है। अच्छा, चने का कढ़ाई आप इसमें मिला के इस्तेमाल करते हैं या अलग से? भूसा मैं बिल्कुल अलग देता हूँ, ड्राई देता हूँ, बड़े चाव से खाती हैं। और मैं यहाँ देख रहा हूँ एक लिवर टॉनिक और एक विमरॉल पड़ा है। आप इसके बारे में बता सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, ये जो लिवर टॉनिक है, ये डिवॉर्मिंग के बाद तो मैं देता ही देता हूँ। इसके अलावा मैं महीने में 5 दिन जरूर देता हूँ। कोई भी मतलब मिड मंथ का जो वीक है उसको 3 से 4 ml। इसको देने का फायदा? फायदा कि लीवर अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। बीच में डिवॉर्मिंग करते तो उस समय तो ज़रूरत पड़ता ही है, क्योंकि डायरेक्ट कीड़ा। हमारे कई फार्मर जानते नहीं है कि डिवॉर्मिंग होता क्या है। देखिए, डिवॉर्मिंग तो करना सब। डिवॉर्मिंग कैसा है कि हम लोग कोई भी खाना देते हैं, मौसम चेंज होता है, प्रभाव पर होता है। इसके अलावा अभी गांव में लोग ग्रेजिंग पे रखते हैं, चरैया पे रखते हैं, तो तरह तरह के चीज़ें उनके पेट में भी चली जाती है, कीड़ा वगैरह चला जाता है चरैया में। और तो उसको मारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको टाइम टू टाइम अगर किल नहीं करेंगे तो आपकी बकरियां स्वस्थ नहीं रहेंगी। कभी भी अचानक से खाना छोड़ देंगे, कुछ बीमारी हो जाएगा, पेट दस्त चालू हो जाएगा। तो उनको मतलब रूटीन में रखने के लिए आपको डिवॉर्मिंग हर 3 महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए, और हमेशा दवा बदल के करना चाहिए। कभी आप अल्बोमार से कीजिए, फेमेंडाजोल से कीजिए, नीलजम से कीजिए, हर बार बदल के कीजिए। आप बकरियों के कंडीशन को देख के भी रखा कीजिए। प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट में कौन सा दवा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। और रही बात विमरल की, ये मैं बेसिकली लेके आया हूँ जो अपने खस्सी हैं उनके लिए लेके आया हूँ। अच्छा, तो ये मल्टीविटामिन है, ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसको देने का तरीका क्या है? आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? इसको मैं अभी उनको मतलब हर वीक, हर संडे को 5 ml पानी में या डायरेक्ट? सीधा डायरेक्ट, पानी में कुछ नहीं, पानी में कुछ भी नहीं। और कई किसान का जैसे ये क्वेश्चन रहता है कि बकरी को बार बार बुखार आने लगता है, हाँ और चक्कर खा के बकरी गिर जाती है बुखार के कारण, खाना नहीं खाती, हाँ। तो उसमें आप क्या चलाते हो ऐसे नॉर्मली? देखिए, ऐसा तो अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई फेस हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि अगर आप बाड़े में या जहाँ पे भी आपके जानवर रहते हैं साफ सफाई नहीं रखते हैं तो आधा प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है। तो मैं हर वीक मैं पोटासियम परमैंगनेट से मैं आपको दिखाता हूँ। कई लोग जानते नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है। देखिए, है तो ये जहर, लेकिन इट्स अ पॉइजन। इट्स अ पॉइजन बट इन अ बिग क्वांटिटी। अगर आप छोटे मात्रा में इस्तेमाल कीजिए दवा के रूप में काम करता है। आप दिखा सकते हो क्या? ज़रूर, देखिए, ये ऐसा दाना होता है। तो इसका इस्तेमाल आप करते कैसे हो? इसका इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ, मैं 5 लीटर पानी में 1 चुटकी, मतलब पिंच इतना, हाथ से ऐसे लेके उसको पानी में घोल देता हूँ। ये आपको हम लोग बोलते हैं जहर है, लेकिन ये दवा भी है। और इससे हर बकरी के कपड़े से डुबोकर उसको ड्रेन करके बाद उसका मुंह, नाक, कान और पैर का खूड़ा, ये हर वीक में उनका क्लीन करता हूँ। ये होगा बेसिक। उससे कैसा होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, वायरस हो गया, सर्दी खांसी जुकाम है, तो आपका जो भी नाक मुंह के इर्द गिर्द जो फैलने वाला है वो उससे दूर हो जाता है, पहला बात। दूसरा, हर 3 महीने पे आप डिवॉर्मिंग कीजिए। डिवॉर्मिंग करने से पेट का सारा कीड़ा निकल जाएगा, जिससे उनका खाना पीना भी अच्छा रहेगा, बॉडी में चमक रहेगा, जो खाएंगे उनके बॉडी में खुद का लगेगा। और लिवर टॉनिक का प्रयोग आप हमेशा कीजिए। कम से कम डिवॉर्मिंग करते तब तो किया ही कीजिए। इसके अलावा महीने में आपको लगता होगा कि मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि ये खर्च नहीं है, ये आप जो दवा में पैसा लगाने जा रहे हैं उसकी जगह पे आपको ये पैसा बचाता है। और जो भी आप खाना खिलाते हैं वो सब खाना आपके जानवरों में लगता है, ना कि कोई कीड़ा खाता है। मेरी बकरियां देखिए, जब से मैं एक बेसिक गाइडलाइन फॉलो करना स्टार्ट किया हूँ, ना किन्हीं को जल्दी टेम्परेचर आता है, ना सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होता है। मतलब अब आपकी बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं? हाँ, स्वस्थ रहती है। मैं हमेशा मैं जो भी नए किसान बंधु हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको एक, या पहले से भी जो कर रहे हैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जानवर कितना भी पालिए, आप उनके साथ समय देना सीखिए। समय दीजिएगा, आपके जानवर कैसे बिहेव कर रही है आपको समझ में आएगा, और उसी हिसाब से आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये बेसिक। और वो आपके बकरीद के लिए जो बुकिंग है, हाँ। उस बुकिंग के लिए कस्टमर जिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं वो नंबर आप एक बार स्क्रीन पे ज़रूर। मेरा नंबर है 9820
290627। आप मार्च के बाद कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे कंसल्टेंसी के लिए अगर किसी को बकरी पालन खोलना हो या कोई बकरी पालक है उसे कुछ आपसे राय या मशवरा लेना हो तो क्या आपको कॉल कर सकता है या नहीं? जरूर जरूर, आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है। आप जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी जिनको गाइडलाइंस चाहिए मैं ज़रूर बताऊंगा। और कुछ अगर नया मेरे सामने भी आता है तो उसका निवारण का भी कोशिश मैं जरूर करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आता मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं ज़रूर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको रिवर्ट बैक जरूर